हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी। जैसा कि आप लोग को हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि अब आप लोगों को डेली बेसिस पे है ना 3 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए होगा। और वो उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिनका एग्जाम है ना 2027 में है, मतलब 26 में नहीं, 27 में जिनका एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो 3 सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सा होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट का लेक्चर आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम उसका जर्नी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के हम बेसिकली लेक्चर में बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, है ना। और मैथमेटिक्स में भी क्या बात करेंगे? सबसे पहले मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर में मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ना। और फिर अपने चैप्टर को अपन शुरू करेंगे। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में हमको जानना है, मतलब किसी के बारे में पढ़ना है, किसी को हमको 1 साल पढ़ना है और उसके बारे में पता ही ना हो, तो फिर दिक्कत है ना। जैसे बात तो वही हो गया ना, किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है हमको और उस सुंदर कन्या के बारे में पता ही ना हो, तो समस्या है। तो इसलिए अगर मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में जान लेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है ना, कैसे कैसे मैथमेटिक्स बना और हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है। ये तीनों चीज को जानेंगे और तब हम अपने चैप्टर पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूं आपका कृष्णा कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का परिचय या गणित एक परिचय। हम लोग शुरू करेंगे गणित एक परिचय, है ना। गणित का हम लोग परिचय शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है जी। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम बात करने वाले हैं, किसका बात करने वाले हैं? हम बेसिकली मैथमेटिक्स का क्या बात करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर में सर गणित है क्या, मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन इसके संबंध में अलग अलग तर्क देते हैं। देखिए जैसे मैथमेटिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले नंबर से हुआ, है ना। गणित के बारे में अगर बात करें, मैथमेटिक्स के बारे में बात करें हम, तो गणित का अगर डेवलपमेंट बात करें, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? गणित के बारे में, है ना। गणित बोले तो मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथमेटिक्स से जो डेवलपमेंट हुआ है नंबर से हुआ है। तो सबसे पहले जो व्यक्तियों का ये मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को नंबर का ज्ञान है, नंबर मतलब संख्या का ज्ञान है, तो उस व्यक्ति को पूरा मैथमेटिक्स का ज्ञान है। पहले की यह अवधारणा थी, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स का उत्पत्ति हुआ है नंबर से, है ना। तो पहले के विद्या मतलब पहले के जो लोग थे उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को नंबर का ज्ञान है, संख्या का ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? उसको पूरा मैथ्स का ज्ञान है। लेकिन चीजें बदली, समय आगे बढ़ा और जब समय आगे बढ़ा तो बोला ही गया कि नहीं भाई, केवल नंबर का ज्ञान होने से आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, आपको नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत तरह के सिंबल यूज होता है ना। जैसे जोड़, घटाव, गुणा, ये सब जो भी चीजें हैं सिंबल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे बराबर, इक्वल टू का, है ना। तो बहुत सारे सिंबल्स यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, किया जाता है यूज। तो जब समय बढ़ा आगे, चीजें बदली, तो फिर लोगों का जो मैथमेटिक्स के प्रति जो नजरिया था ये भी बदल गया। लोग अब बोलना शुरू कर दिए कि नहीं भाई, केवल नंबर से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि नंबर के साथ साथ आपके पास सिंबल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को नंबर्स का नॉलेज है, सिंबल्स का नॉलेज है, इसके मतलब वो पूरा मैथमेटिक्स का नॉलेज है उसका। लेकिन चीजें और बदली।
समय और बदला, थोड़ा सा समय और बीता, और फिर क्या हुआ, फिर लोगों की नजरिया और बदल गया मैथमेटिक्स के प्रति। लोग बोले कि नहीं भाई, केवल नंबर, केवल सिंबल से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कुछ डायग्राम्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत तरह के डायग्राम यूज होता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, घन घना, पढ़े होंगे आप लोग, बहुत चीज पढ़े होंगे, है कि बात। तो बोला गया कि केवल आपको नंबर्स और सिंबल्स का ज्ञान होने से आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, बल्कि नंबर्स और सिंबल के साथ साथ आपको कुछ डायग्राम का भी नॉलेज होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि आपको मैथमेटिक्स आता है कि नहीं बात। और इसी तरह से चीजें बदलती चली गई, है ना, और आज हम इस रूप में मैथमेटिक्स को देख पाते हैं, है ना। तो एक्चुअल में अगर बात करें मैथमेटिक्स है क्या, गणित है क्या, तो गणित क्या है, एक शास्त्र है कि नहीं बात, एक विषय है। विषय बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन शास्त्री बोलते हैं। गणित क्या है, एक शास्त्र है। और कैसा शास्त्र है भाई, तो गणित एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम लोग किसी चीज को जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, है ना, भाग करना सीखते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है कि नहीं बात। आप लोग जानेंगे इसके बारे में। तो सिंपल डिफिनेशन अगर लिखे मैथमेटिक्स का, तो एकदम सिंपल डिफिनेशन हम लिखते हैं कि गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग, है ना, क्या जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कुछ अन्य हिसाबों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ अन्य हिसाब मतलब जितनी भी चीजें हैं सब उसमें समाहित हो गई। क्लियर है। तो गणित के बारे में अगर लिखे अपन, तो गणित के बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में आराम से समझते चलिए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगा आपको। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत जोड़, है ना, जिसके अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कुछ अन्य हिसाबों के बारे में, हिसाबों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह आपका गणित। सिंपल चीजें हैं। गणित क्या है, एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग जोड़, घटाव, है ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कुछ अन्य हिसाबों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन। अब कुछ अन्य हिसाब में सब चीज आ गया, बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, बीजगणित वगैरह पढ़ते हैं, वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं, है कि नहीं बात। तो कुछ अन्य हिसाब में सब चीज आ गया है। ठीक है, अब क्या हुआ अब एक बात अगर आप लोग देखें, सिंपल वे में अगर देखें, तो गणित में क्या चीज का मेन मामला होता है। गणित में आपको नंबर्स मिलेंगे हर जगह, सिंबल्स मिलेंगे हर जगह। तो गणित क्यों ना बोल दिया जाए कि गणित जो है एक गेम है नंबर्स और सिंबल्स का। बोल सकते हैं ना कि गणित क्या है, नंबर्स मतलब संख्याओं, और सिंबल्स यानी प्रतीकों का क्या है, एक खेल है। तो बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स, बोला जा सकता है। तो गणित के बारे में और चीजें हम लिखे हैं, तो एक बात और लिख सकते हैं कि गणित संख्याओं और प्रतीकों का खेल है। ठीक है, गणित क्या है, संख्याओं और प्रतीकों का क्या है, खेल है। क्लियर है चीजें। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं जी, और कुछ बात लिख सकते हैं गणित के बारे में। हाँ लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। गणित के बारे में और चीजें देखा जाए, गणित सूत्रों का भी तो खेल है।
गणित में जो भी चीजें अपन देखते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, जैसे प्लस बी के होल स्क्वायर, त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो सब जो भी चीजें हैं, अधिकांशतः मैथमेटिक्स के ब्रांच में आपको सूत्र ही तो नजर आता है। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि गणित जो है सूत्रों का भी तो खेल है कि नहीं बात। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि गणित सूत्रों का एक खेल है ना। तो गणित के बारे में और क्या लिख सकते हैं कि गणित सूत्रों का एक खेल है। गणित सूत्रों का एक क्या है, खेल है। अच्छा, और अगर आगे बढ़े मैथमेटिक्स के बारे में और क्या जानेंगे जी, सूत्रों का खेल है, ठीक है। और अगर गणित के बारे में बात करें अपन, तो मैथमेटिक्स के बारे में बताया ही जाता है कि गणित वैसी भाषा है जिसमें भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। यानी पूरे ब्रह्मांड को किसमें लिखा गया है, मैथमेटिक्स में, है ना। बताया जाए बहुत जगह पे, मतलब कहीं कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा भी मिलता है कि मैथमेटिक्स वैसी भाषा है जिसमें भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। मतलब पूरे ब्रह्मांड को अगर पूछा जाए कि किसमें लिखा गया है, मैथ्स में लिखा गया है कि नहीं बात। तो मैथमेटिक्स के बारे में और लिखें तो क्या लिखेंगे अपन कि गणित वैसी भाषा है भाषा है जिसे या जिसमें भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। ब्रह्मांड को लिखा है, ठीक है जी। मतलब गणित वैसी भाषा है जिसमें भगवान ने कहा पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। मतलब पूरे ब्रह्मांड को किसमें लिखा गया है, मैथ्स में लिखा गया है, गणित में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, और कुछ कुछ बात करें गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो कहा ही जाता है कि मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, विज्ञान की रानी है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, है ना। क्योंकि बिना मैथ्स के विज्ञान अधूरा है। समझ में आ रही चीजें, मतलब गणित के बिना विज्ञान का कोई मतलब नहीं है फिर। समझ में आ रहा है चीजें। तो इसलिए गणित को क्या कहा गया, विज्ञान की रानी कहा गया है। तो यहां पे एक बात लिखेंगे क्या कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मतलब गणित 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 विज्ञान की रानी है, विज्ञान की रानी है। अच्छा, और क्या है भाई गणित जी, विज्ञान की रानी तो है गणित, और क्या है गणित, गणित जो है ना, गणित भौतिकी की भाषा। पूरा फिजिक्स जो है ना, पूरा फिजिक्स को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, मैथ्स में लिखा गया है। इसलिए अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, भौतिकी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें मैथ्स का आपको दिख रहा होगा। जैसे उसमें जो न्यूमेरिकल बना रहे होंगे, प्योर मैथमेटिक्स लग रहा होगा आपको, है ना। जो भी डेरिवेशन वगैरह करेंगे सब प्योर मैथ्स लगेगा आपको। तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स, भौतिकी जो है ना, भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या भाषा है, मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है चीजें। तो जो गणित है वो क्या है, गणित भौतिकी की भाषा है। क्या है, गणित भौतिकी की भाषा है, भौतिकी की भाषा है। गणित जो है वो क्या है, भौतिकी की भाषा। क्लियर है चीजें। अच्छा, और कुछ कुछ चीजें अगर जाने गणित के बारे में, तो क्या बोलेंगे, गणित भौतिकी की भाषा जान गए, विज्ञान की रानी भी है ना गणित, है ना। तो इस सारी चीजें जो था ना, हमने किसके बारे में जाना, गणित के बारे में जाना, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा,
क्या क्या हम लोग ने जाना गणित के बारे में? सबसे पहला जो जाना कि गणित एक शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग और कुछ अन्य हिसाबों के बारे में अध्ययन करते हैं। अन्य हिसाब में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, गणित संख्याओं और प्रतीकों का खेल है, हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि गणित क्या सूत्रों का भी एक खेल है, क्योंकि पूरा जो चीज चलता है मैथ सूत्र के इर्द गिर्द चलते रहता है ना। इसके अलावा गणित के बारे में क्या जाना कि गणित एक भाषा है जिसमें भगवान ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। पूरे ब्रह्मांड को किसमें लिखा गया है? गणित में लिखा गया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने कहा जाना कि गणित जो है ना विज्ञान की क्या है? रानी। मतलब बिना मैथमेटिक्स से विज्ञान अधूरा है। समझ में आ रहा है चीजें? और लास्ट पॉइंट हम लोग ने जाना कि जो गणित है वो भौतिकी की भाषा है। मतलब भौतिकी को किसमें लिखा गया है? गणित में लिखा गया है। तो इन सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में जाना? गणित के बारे में जाना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सही है। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े अपन, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गणित के पिता कौन है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। अगर गणित के जनक के बारे में बात करें या गणित के पिता के बारे में बात करें तो कौन है ना, गणित को क्या, गणित के जनक, जो गणित का नींव सबसे पहले रखे, है ना, कौन है गणित के नींव डालने वाले? हम बात करें गणित का जनक, गणित का जनक किनको कहा जाता है? गणित का जनक। तो जो है गणित के जो जनक हैं उनका नाम है आर्किमिडीज। नाम लोग आप लोग सुने ही होंगे, क्या नाम है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो होते हैं वो क्या है? गणित के पिता हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स इनको कहा जाता है, गणित के पिता, है ना। क्लियर है चीजें जी? तो ये है आर्किमिडीज साहब जो है वो गणित के पिता हैं, है, गणित के जनक है। क्लियर है? तो इतना चीजें हम लोगों ने मैथमेटिक्स के बारे में जाना। अगर बात करें गणित के बारे में तो गणित की बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिलेबस में फिक्स चीजें दी गई है और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना। हम देखिए पूरा ब्रांचेस का स्टडी नहीं करेंगे, पूरा ब्रांचेस के बारे में जानने के भी नहीं। मैथमेटिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उन सबके बारे में हमको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। हमको कुछ फिक्स चीजें, है ना, जो कुछ कुछ शाखाएं हैं जो हमको क्लास 12th में पढ़ना है और उसी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे कि क्लास 12th में, है ना, गणित के अंतर्गत आने वाले अध्याय या गणित की शाखाएं। क्लियर है जी? उसको यूनिट बाय यूनिट बांट लेंगे और उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको अपन समझ लेंगे। ठीक है? तो क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब हेडिंग क्या डालेंगे क्लास 12th में हमारा जो हेडिंग होगा होगा क्लास 12th में गणित की शाखाएं। सबके बारे में तो वैसे भी हम लोग नहीं जानने वाले हैं, है ना। कुछ कुछ शाखाएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी शाखाएं हैं जो क्लास 12th में है गणित की, उसके बारे में देखते हैं एक एक करके। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते यूनिट 1 का, है ना, यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम यूनिट 1 का बात करेंगे। यूनिट 1, तो यूनिट 1 में जो हमको पढ़ना है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन। ठीक है ना। यूनिट 1 जो है वो क्या है? वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। और हिंदी में अगर इसको लिखे तो हिंदी में वही लिखाता है ना, हिंदी में भी वही लिखा था, संबंध एवं फलन। हिंदी भी अगर आप इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यूनिट 1 का। इधर बढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये यूनिट 1 के अंदर है।
ठीक है ना, संबंध एवं फलन। अच्छा, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको मात्र एक ही चैप्टर पढ़ना है ना, यूनिट एंड वो जो यूनिट 1 है इसमें मात्र हमको एक ही चैप्टर पढ़ना है। और चैप्टर जो है ना, पहला सॉरी इसके अंदर हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, सॉरी 2 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पहला जो चैप्टर होगा वो खुद यही होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस। पहला चैप्टर क्या है, पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला चैप्टर यही होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। इसको वही बोलते हैं हिंदी में संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, ठीक है, अध्याय 1 है। और सेकंड जो चैप्टर इसमें पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। सेकंड चैप्टर क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। हिंदी लिख दे, कहाँ लिखे, कहाँ, यही लिख देते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। देख लीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लिखा है, त्रिकोणमितीय फलन, क्लियर है चीजें। ये 2 चैप्टर हमको पढ़ना है यूनिट 1 के अंतर्गत, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर को मिला के हमको क्लास 12th में जो नंबर आते हैं इन दोनों चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आते हैं बाबू, हम इसको इंडिकेट कर देते हैं ऊपर एरो लगा के, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर का सवाल आता है बाबू, तो इन दोनों चैप्टर को मिला करके अगर क्लास 12th में देखा जाए तो टोटल जो आपको सवाल आएंगे वो आएंगे 10 नंबर के सवाल, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को मिला करके कितने नंबर के सवाल आएंगे बाबू, इन दोनों चैप्टरों को मिला के क्लास 12 में आएंगे आपको 10 मार्क्स के सवाल, ठीक है। 10 नंबर का सवाल आएगा यहां से। कोई दिक्कत आपको, थोड़ा सा इसको अच्छा से कर देते हैं ताकि आपको चीजें पूरा क्लियर समझ में आए। हाँ, आप क्लियर है, क्लियर दिया उसको। तो ये दोनों चैप्टर को मिला करके पहला चैप्टर कौन, पहला चैप्टर कौन है, यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर, पहला चैप्टर कौन है, रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना, संबंध एवं फलन। और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। इन दोनों चैप्टर को मिला करके आपको 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, हैं, उसके बाद अगर बात करें अपन, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है जी, तो उसके बाद जो आता है ना, सेकेंड यूनिट 2 में अपन चलते हैं। यूनिट क्या चलते हैं, यूनिट 1 तो हो गया, अब बात करते हैं हम यूनिट 2 का, यूनिट दूसरा। दूसरा यूनिट का अगर बात करें तो यूनिट 2 में जो पढ़ना है हमको, पढ़ना है अलजबरा, बीज गणित के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यूनिट 2 में हमको पढ़ना है अलजबरा, अलजबरा जिसको बोलते हैं बीज गणित, बीज गणित, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी क्या चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है वो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे मैट्रिसेस, इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पहला चैप्टर जो होगा इसमें वो क्या होगा, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आव्यूह, ठीक है ना, पहला। और सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे, सेकंड इसमें इस यूनिट में सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स सारणिक। तो
अलजेब्रा में हमको ये दोनों चैप्टरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है मैट्रिसेस मतलब आव्यूह या मैट्रिक्स भी लिखता है उसको, और सेकेंड चैप्टर पढ़ना है हमको डिटरमिनर्स मतलब सारणिक। क्लियर है चीजें। अच्छा, सवाल है कि सर ये कितना नंबर के सवाल पूछेगा इससे, तो इससे जो आपका सवाल पूछा जाएगा जो यूनिट 2 है, इससे आपको टोटल 17 नंबर का सवाल पूछा जाएगा बाबू, 17 मार्क्स। ठीक है ना, सॉरी 17 नहीं बाबू, आई एम रियली सॉरी, 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इन दोनों चैप्टर को मिला के क्या नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 13 बोले तो 13 नंबर, 13 मार्क्स। ठीक है जी, आगे थर्ड यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे अपन, यूनिट क्या है, यूनिट 3। यूनिट 3 में पढ़ेंगे अपन कैलकुलस। यूनिट 3 में क्या आता है, कैलकुलस, जिसको कलन बोलते हैं अपन। यूनिट 3 में आता है कैलकुलस, कैलकुलस इसको हिंदी में बोलते हैं कलन, और यही पढ़ना है यूनिट 3 में। और कैलकुलस के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे कैलकुलस के अंतर्गत, उस चैप्टर का नाम क्या है बुआ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्य और अवकलनीयता। पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें पहला चैप्टर क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसका नाम क्या है, सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन। और सेकंड चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे इसमें, दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, यानी अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज का अनुप्रयोग। और इसमें भी और बहुत सारे चैप्टर बनेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जैसे इसमें एक चीज पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, सबसे इसमें पढ़ेंगे क्या, सन्निकटन, इसी में पढ़ेंगे अपन, अप्रोक्सीमेशन के बारे में जानेंगे हम, सन्निकटन बोलते हैं बेसिकली। इसमें भी टॉपिक बनता है अलग अलग, जैसे इसमें एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सन्निकटन, है ना। सेकंड जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा, इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। कुछ इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और ह्रासमान फलन, है ना। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्धमान एवं ह्रासमान, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के बारे में जानेंगे अपन। ठीक है ना, और ठीक है ना, एक इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, है ना, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लिख देते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को अपन पढ़ेंगे इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है ना, तो पढ़ेंगे अपन एक एक करके, टेंशन नहीं लेना है उसमें। अच्छा, तीसरा जो चैप्टर इसमें आएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन
है ना, समाकलन जिसको बोलते हैं। समाकलन में हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, वहां पे लिख देंगे। अभी इतना याद रखिएगा कि इसमें एक समाकलन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आएगा चैप्टर वो पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, और उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन, क्या नाम है उसका, वक्रों से घिरा क्षेत्र, है ना, या एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना। तो इसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं, मात्र एक चैप्टर, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, है ना, वक्रों से घिरे क्षेत्रफल, वक्रों से घिरे या घिरा क्षेत्रफल, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है ना, यही पढ़ेंगे इसमें चैप्टर हम लोग, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। चार चैप्टर हो गया। जब इतना हम पढ़ लेंगे तो कैलकुलस में ही एक चैप्टर और पढ़ेंगे अपन, कैलकुलस के अंतर्गत ही एक चैप्टर और आता है बाबू, उसको भी अपन देख ही लेते हैं, आराम आराम से समझते चलिए। तो कैलकुलस में एक चैप्टर और पढ़ेंगे अपन, चौथा चैप्टर, है ना, चार चैप्टर तो यहाँ हो गया। पांचवा चैप्टर जो कवर करेंगे कैलकुलस में, हम लोग कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसको बोलते हैं अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन कवर करेंगे। क्लियर है चीजें। जब इतना पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा कैलकुलस हो जाएगा समाप्त, ठीक है ना, कैलकुलस पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त। इतना सारा चीज पढ़ना है कैलकुलस के अंतर्गत। और जब कैलकुलस पूरा समाप्त हो जाएगा तो हमारा जो पूरा जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा वो क्या नंबर का हो जाएगा, कैलकुलस पूरा होता है आपका 44 नंबर, 44 मार्क्स, 44 मार्क्स। जोड़ते चलिएगा कितना हो रहा है। तो कैलकुलस जब पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोगों को कितना, पूरा 44 नंबर हो जाएगा। तो समझ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कैलकुलस है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन कैलकुलस से ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं, आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि कैलकुलस है भी बड़ा, दिख भी रहा होगा आपको, है ना। तो यूनिट 3 में इतना पढ़ना है हमने के, ठीक है। जब यूनिट 3 पढ़ लेंगे तो यूनिट 4 में प्रवेश करेंगे। यूनिट 4, यूनिट 4 में पढ़ना है हमको वेक्टर एंड 3D, है ना। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एंड 3D, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति होता है बेसिकली। तो इसको यूनिट 4 का नाम है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, बस इतना ही बोल देते हैं। इसमें हमको दो चैप्टर पढ़ना है, वेक्टर एंड 3D के अंतर्गत हमको दो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और 3D में, वेक्टर एंड 3D में सबसे पहला पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, है ना, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बाद इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, है ना, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या लिखा है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहीं पे लिख देते हैं ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है ना? तो हम लोग ये दोनों चैप्टर को कवर करेंगे इसमें वेक्टर एंड 3D के अंतर्गत। ठीक है ना? सबसे पहला वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित और सेकंड क्या? त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये दोनों को अगर मिला के बात करें तो वेक्टर एंड 3D दोनों को अगर मिला लिया जाए, ये दोनों को मिला करके टोटल जो सवाल आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 17 नंबर का। ठीक है ना? 17 नंबर का सवाल आएंगे यहाँ से वेक्टर एंड 3D और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D से। सिंपल बात जान लीजिए आप लोग, ये दोनों चैप्टर को मिला करके आपको 17 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे यूनिट 4 से। ठीक है? उसके बाद आता है यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट होगा अपना, नहीं उसके बाद एक और है, सॉरी यूनिट 5 में जो आता है यूनिट 5, यूनिट 5 में हम लोग मात्र एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? यूनिट 5 को बोलते हैं एलपीपी, एलपीपी, है ना? इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है और ये खुद है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना? क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना? तो इसमें मात्र एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, एक ही चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, प्रॉब्लम। इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। और इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के सवाल आते हैं यहां से, 6 मार्क्स। क्या नंबर का आएगा यहां सवाल? 6 मार्क्स का। ठीक है? और लास्ट एक यूनिट और है ना? यूनिट 6 कर देते हैं उसको, समझ में आ रहा है चीज, है ना? तो लास्ट जो पढ़ेंगे यूनिट 6, यूनिट 6 वो भी खुद ही है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है ना? नीचे लिख देंगे इसका इंग्लिश हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एकदम मार्क्स लिखने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें मात्र एक ही चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, है ना? इसमें मात्र एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो खुद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है? ठीक है ना? और इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं, यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी से, वो 10 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स। ठीक है ना? क्लियर है चीजें? तो यहां से आपको क्या नंबर के सवाल पूछे जाएंगे? तो यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे प्रोबेबिलिटी से। क्लियर है चीजें जी? तो यहां पूरा हमारा जो है ना, इतना हमारा पूरा सिलेबस रहा। हम लोगों ने आज केवल सिलेबस को डिस्कस किया। आप लोग जोड़ लीजिए 10 नंबर, उसके बाद 13, 10 और 13 23, 23 और 44 कितना हो जाएगा? 77, सॉरी 77 नहीं 67। ठीक है ना? देखिए 10, 10 और 13, 10 और 13 23, 23 और 44 67, 67 और 17, 67 और 7 हो जाता है कितना? 67 7 70 और 10 80, है ना? 80 के बाद 10 90 और 6 96। अच्छा 4 नंबर और कहीं कहीं नहीं लिखे है क्या? एक मिनट देख लेते हैं अपन।
हम लोगों ने क्या बात किया, रिलेशन एंड फंक्शन, बिल्कुल बात किया जी। रिलेशन एंड फंक्शन 10 नंबर का सवाल बनता है यहाँ से, बिल्कुल बनता है ना। उसके अलावा 13 नंबर का अलजबरा से सवाल बनेगा, 44 नंबर कैलकुलस बनेगा, और कैलकुलस के अलावा 17 नंबर बनता है वेक्टर एंड 3D से। उसके बाद कितना बनता है, बाकी तो सब तो सही लिखा गया है, जोड़ने पर कम आ रहा है कैसे, देख लेते एक बार और। 17 17 और 13 30, 17 13 कितना हो गया 30, बिल्कुल हाँ तो सही तो है। 17 और 13 30, 30 और 30, 44 और 6 50, तो 50 और 30 कितना हो गया 80, 80 10 90, और 90 और 10 100, बिल्कुल 100 नंबर हो गया, बिल्कुल इतना ही हमको पढ़ना है। क्लियर है जी। तो आज का जो क्लास है, आज का जो अपना क्लास है, आज केवल सिलेबस डिस्कशन हुआ, और आज आप लोग देखें, है ना, आप लोग सिलेबस पूरा ढंग से देखें। तो आज के क्लास को हम एक प्यारा सा स्माइल के साथ समाप्त करना चाहेंगे, है ना, है कि नहीं बात, है ना। प्यारा सा स्माइल के साथ आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया कि नहीं आया, है ना। इतना ही चीज हमको पढ़ना है। बाकी सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, है ना, तो उसको अगले लेक्चर में उसको कवर कर ले, थोड़ा सा बता देंगे अपन कि किस तरह से सवाल पूछने का पैटर्न क्या होता है। मैथमेटिक्स में जो सवाल पूछने का अगर पैटर्न बात करें तो कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और फिर अपने चैप्टर पे हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तब वहां पे फिर अपन सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे। आज खाली आपको आज का काम आपका क्या है, सिर्फ इस सिलेबस को लिखना, है ना, और इस सिलेबस को आपको याद कर लेना है कि कहाँ से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, है ना। जो भी त्रुटियां भी होगा, अगर कोई गलतियां भी होगा, है ना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यार तक, है ना, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी, है ना, उनका भी भला हो जाए, है ना। कहा जाता है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका और चैनल का भी सपोर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।